हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं रेसिपी लेकर आई हूँ होममेड आटा बिस्किट की, जो एकदम आसानी से घर के इंग्रेडिएंट से ही बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके आगे आपको मार्केट वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि ये बिस्किट जो हैं एकदम क्रंची बनकर तैयार होंगे और आप इसको बिना ओवन के भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ा सा घी। यहाँ पर मैंने 2 कप आटे के हिसाब से 4 चम्मच घी लिया है। नॉर्मल जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है उससे मैंने यहाँ 4 चम्मच घी ले लिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने पिसी हुई चीनी लेनी है, अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में डालकर उसको पीस लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप चीनी ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ½ कप ले लीजिएगा। और अब हम इसको मिक्सर की हेल्प से अच्छे से घुमाएंगे और हमें ये काम एक ही डायरेक्शन में करना है। और ये काम तब तक करना है जब तक जो हमारा घी और वो चीनी है वो अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए। देखिए, मैं इसको इस तरीके से लगातार चलाऊंगी तो 5 मिनट लगभग हमें इस प्रोसेस को करने में 5 मिनट लगेंगे। और 5 मिनट बाद जो हमारा घी है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये फ्लफ़ी भी हो जाएगा। अब देखिए, लगातार हम इसको चलाएंगे। और ये जो बिस्किट हैं घर पर तो हम बना ही रहे हैं और शुद्ध देसी घी से बना रहे हैं, इसलिए भी इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आपके बच्चे मार्केट के बिस्किट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो प्लीज़ उन्हें वो चीज़ मत खिलाइए, क्योंकि आजकल हर चीज़ में पाम ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो क्यों ना हम घर पर ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे हम अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें खाने से बचा सकें। अब जो मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया था, आप 2 कटोरी भी ले सकते हैं, उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब ही मिल्क पाउडर डाला है और 1/4 कप के करीब ही कस्टर्ड पाउडर डाला है। कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो इन बिस्किट्स में और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। और यहाँ पर लगभग 1 चुटकी के करीब बस मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी नमक हमें केवल 1 चुटकी ही डालना है। इससे क्या होगा कि जो बिस्किट का फ्लेवर है वो सारे बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। अब हम इनको उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फेंटा था उसी डायरेक्शन में हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर कस्टर्ड पाउडर भी नहीं है तो उसकी जगह पर आप थोड़ी यहाँ पर पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दीजिए, तो भी जो आपके बिस्किट हैं उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मैंने थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर टूटी फ्रूटी यूज़ की है, आपके पास हो तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल ठंडा दूध। मैंने यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड मिल्क यूज़ किया है और हम दूध हाथ रोक कर डालेंगे और इसका एकदम सख्त डो लगाएंगे। जिस तरीके से हम मठरी का डो लगाते हैं उसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको बिल्कुल सख्त आटा इसका लगाना है। बस ये हमें एक जगह इकट्ठा करना है। बिल्कुल हमें मैंने जिस कप से मैदा ली थी उसी कप से मैंने लगभग आधा कप यहाँ पर दूध यूज़ किया है, उसी में मैं इसको लगाकर तैयार करूँगी। तो आप इसको इस तरीके से वो सारा दूध आप पहले तो हाथ रोक कर डालिएगा, क्योंकि अगर आपने एक साथ डाल दिया और अगर आपका आटा पतला हो गया तो आपके बिस्किट बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आप हाथ रोक कर दूध यूज़ कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके इसको इस तरीके से, जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, हाथ से दबा दबा कर इसको मिक्स करिएगा। तो इसी दूध में आपका जो आटा है वो एकदम कंबाइन हो जाएगा। इस तरीके से आप नीचे से उठाइए, ऊपर रखिए और इस तरीके से हाथों से दबाएंगे तो आपका जो बिस्किट का आटा है, डो है, वो बिल्कुल परफेक्ट लगकर तैयार होगा। बस ध्यान हमें ये रखना है कि इसको बहुत ही ज़्यादा सख्त लगाना है, बिल्कुल भी लूज़ आटा हमें नहीं लगाना है। आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं। अब हम वैसे तो यहाँ पर क्लिंग रैप का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीके बताऊँगी जो आपको घर पर ईजीली अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि क्लिंग रैप हम हर घर में नहीं रखते हैं और नॉर्मल ये जो पॉलीथीन जो है ट्रांसपेरेंट, ये हर घर में मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसी का यूज़ किया है। तो आप इस पर जो हमने डो लगाया था उसको रखिएगा और इस तरीके से आप हाथों से दबाइएगा और इसको अंदर की तरफ साइडों से प्रेस करके अंदर की तरफ इसको
ऐसे इस तरीके से करिएगा और इसको हम इस तरीके से हमें मेनली इसको चौकोर शेप देनी है। आप गोल भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चौकोर बनाई है। इस तरीके से पन्नी में आप लपेट कर इस तरीके से इसको सेट करिएगा। बड़ी ही आसानी से टैप टैप करके इस पर चौकोर शेप आ जाएगी। और देखिए बिल्कुल हमारा जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा है। और उस डो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। अगर आप कम बनाएंगे तो आपका एक ही बार में काम हो जाएगा। आप इन बिस्किट्स की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप जो बेकरी वाले बिस्किट मार्केट में मिलते हैं उनको कभी नहीं मंगाएंगे। अब हमने इसको इस तरीके से पैक करके 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब फ्रिज से हमने निकाल लिया है और अब हमारा जो डो है वो बिल्कुल बिस्किट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए भी कुछ प्री हीट करेंगे। प्री हीट करने के लिए हम कन्वेक्शन बटन को प्रेस करेंगे और हम इसको 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। इसके लिए हमें कन्वेक्शन को प्रेस करते हुए 160 डिग्री पर लाना है और 10 मिनट का टाइमर लगाकर स्टार्ट कर देना है। तब तक के लिए हम अपनी जो बिस्किट हैं उनको कटिंग के लिए रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से हम इसको कट करेंगे। बड़ी ही आसानी से ये कट हो जाएंगे। हमने फ्रिज में इसको सेट होने के लिए इसीलिए रखा था ताकि जब हम बिस्किट की कटिंग करें वो अच्छे से कट हो जाएं। आप इन पर ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। आप जिस तरीके से मैंने ये डो लगाया है उसमें आप जीरा डालकर जीरा बिस्किट भी बना सकते हैं, लेकिन जो सारी प्रोसेस है वो सेम यही रहेगी। तो आप इन बिस्किट्स को ज़रूर घर पर बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अब मैंने इनकी गार्निशिंग थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैंने इनके ऊपर भी लगा दी है। इनसे इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा फ्रूटी फ्लेवर आता है। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो मैंने बता ही दिया है, आप थोड़ा मीठा ज़्यादा डाल लीजिएगा। अब हम इनको जो हमारी अवन की बेकिंग ट्रे होती है उसके ऊपर रखकर इनको, जो हमारा अवन है वो भी प्री हीट हो चुका है, इस तरीके से हम रखेंगे और इसको अब अगेन हम 160 डिग्री पर 20 मिनट तक इसको बेक करेंगे। 20 मिनट बाद जब आप बिस्किट्स को देखेंगे तो आपके बिस्किट्स बेक हो चुके होंगे। अब जिनके पास अवन नहीं है उनके लिए ऑप्शन है कि आप एक कढ़ाई में नमक डालिए, नमक के ऊपर जो इस तरीके का स्टैंड आता है उसको रखिए और ढककर इसको भी आप लगभग 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो ये भी आपका जो कढ़ाई है ये भी प्री हीट होकर तैयार हो जाएगी। इसके अंदर भी हम जो हमारे बिस्किट्स हैं उनको बेक करेंगे। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव कन्वेक्शन अवन है तो ठीक है, नहीं अगर नहीं भी है तो भी आप इन बिस्किट्स को बना पाएंगे गैस पर। अब देखिए हमने अगेन जब हमारी ट्रे थी उसको अवन में डाल दिया है। अब ये हम 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो जो हमारे बिस्किट्स हैं वो बिल्कुल, देखिए हम कन्वेक्शन को अगेन हम 160 डिग्री पर सेट करेंगे और पहले हम 15 मिनट का टाइमर इस पर लगाएंगे। अगर आप 15 मिनट बाद अगर आपके बिस्किट्स में आपको थोड़ा सा कमी लगती है तो आप इसको अगेन 5 मिनट के लिए 160 डिग्री पर कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो कढ़ाई है वो भी प्री हीट होकर रेडी हो चुकी है। अब हम एक प्लेट में कर बिस्किट्स को इसके ऊपर इस तरीके से रखकर इसको ढक देंगे और इसको बेक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो आप लगभग 30 मिनट बाद इसको चेक करिएगा तो ये बिस्किट्स भी आपके बिल्कुल बेक होकर रेडी हो गए होंगे। और आप इसको इस टाइम पर फ्लेम मीडियम रखिएगा। और देखिए अवन वाले जो बिस्किट्स हैं हमारे वो 20 मिनट बाद बिल्कुल बेक होकर रेडी हो गए हैं और देखने में कितने ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और देखिए उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने कढ़ाई में बनाए वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बेक हुए हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप इन बिस्किट्स को जल्दी ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके बिस्किट्स कैसे बने। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे और भी मैं आपके लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।